नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर सर्कल से एनसीटी के एक क्वेश्चन को देखेंगे। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. Three boys, Ankush, Syed and David, are sitting at equal distance on his boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. क्या कह रहे हैं? अंकुश, शायद और डेविड एक सर्कुलर पार्क में बैठे हुए हैं और तीनों के हाथ में टॉय टेलीफोन है, ठीक है। और उनके जो टॉय टेलीफोन के जो स्ट्रिंग है सबके इक्वल है, दैट मीन्स AS, SD और AD तीनों इक्वल हो रहे हैं। अगर आप इसको गौर से देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इनके लेंथ निकालना है। क्वेश्चन में और क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चन में आपको OA, OS एंड OD रेडियस ऑफ ए सर्कल, इसके वैल्यू दिए हुए हैं 20 मीटर के, ठीक है। हमें लेंथ निकालने हैं AS, SD और AD। इन तीनों में से किसी एक को निकालने से हो जाएंगे क्योंकि तीनों बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में, हमारा टारगेट होगा कि ये लंबाई मतलब ये लेंथ, हाइट, ठीक है, OB को निकालेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या मान लेंगे, ड्रॉ करेंगे हम लोग OB परपेंडिकुलर टू SD। अगर OB SD का परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग जानते हैं SD एक कॉर्ड का तरह काम कर रहा है, सर्कल है तो SD एक कॉर्ड है। और अगर कोई परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करके कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बाइसेक्ट मिलते हैं। कौन? SB। यहाँ पे SB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD। सर क्यों? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग यहाँ मान लेंगे जो AS है, SD है और AD है, ये तीनों 2x का बराबर है। सवाल आएगा सर आप 2x क्यों मान रहे, x भी तो मान सकते थे। यस, x भी मान सकते थे, पर 2x मानने से क्या होगा, हम लोग बाइसेक्ट होने का मतलब ये आधा चला जाएगा, ये आधा चला जाएगा। तो इसका लंबाई हमारा जरूरत है, टारगेट ये है, तो इसलिए इसको लिया। अगर x लेते तो x/2 होता, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए हमने 2x लिया, हमें x मिला, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल OBS, ये क्या है सर, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर OB 90 डिग्री यहाँ पे B पे, इसका मतलब OS हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, OB इक्वल्स टू √OS का स्क्वायर माइनस SB का स्क्वायर। तो यहाँ OS क्या है सर, 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिला, √400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वैल्यू है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपके कितने कंसेप्ट लग रहे हैं। एक कंसेप्ट ये लगा सर्कल का, जेट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम लगाए। तीसरा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लगाने वाले। और चौथा एरिया ऑफ ए सर्कल, नॉट एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कंसेप्ट लगने वाले, ठीक है। अब देखिए ये हमारा OB निकल चुका, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल OSD, ट्रायंगल OAD, ट्रायंगल OAS, ये तीनों क्या है सर, कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS। कैसे, चेक करके देख लीजिए। OS OA आपस में बराबर है, SD और AD बराबर है, एंड OD क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो बाय SSS क्राइटेरिया, और इसको भी आप चेक करके देखिए, आपको वही मिलने वाला है। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, उनके एरिया जो होते हैं ना वो इक्वल होता है, ठीक है। तो आप क्या देख सक रहे हैं कि एक ट्रायंगल ASD 3 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बदल गए। इसका मतलब मुझे अगर एरिया ऑफ ASD निकालने हैं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OSD, क्योंकि तीनों कॉन्ग्रुएंट है, तीनों का एरिया बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OSD। अब हम कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला।
तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एज ये क्या है सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो फॉर्मूला क्या आता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या है सर 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस, सब बेस क्या हो जाएगा एच डी का मतलब 2x, और हाइट क्या हो जाएगा ओ बी कितना निकाले हम लोग, √400 माइनस x², ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 जब 4 मिलेंगे, 4 कैंसिल, और यहाँ पे 2 कैंसिल, √3 को कर देंगे, √3 आएंगे, तो हमें मिलेंगे यहाँ पे x² इक्वल्स टू √3x √400 माइनस x², स्क्वायरिंग बोथ साइड मिलेंगे तो क्या मिलेंगे x⁴, √3 बन जाएगा, x का x² हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट के 400 माइनस x² हो जाएंगे, कट होगा पावर 4, अब 4 से क्या बन गया 2 स्क्वायर होंगे, यहाँ पे 1200 माइनस 3 करेंगे 3x² इधर जाएंगे, 4x² कितने मिले 1200, 300 से कट होगा, x² क्या मिलेंगे 300, दैट मीन्स x क्या मिलेंगे प्लस माइनस मिलेंगे √3, बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो हमें मिला 10√3, x का वैल्यू मिल गया। हमें क्या चाहिए, ये s का वैल्यू, एच डी का वैल्यू, ए डी का वैल्यू, तीनों किसका बराबर 2x का 2 × 10√3, और आंसर क्या होगा 20√3। ये है इसका प्रेजेंटेशन, ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रेजेंटेशन है, ठीक है 20√3। उम्मीद करता है आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।